नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने वक्र रेखी निर्देशांकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जिसमें हमने वक्र रेखी निर्देश तंत्र क्या होता है, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र की क्या विशेषताएं हैं और लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में किसी आयतन अल्पांश का आयतन, उसके किसी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन अल्पांश को निर्मित करने वाले उसकी भुजाओं की लंबाइयों, आधार सदिश, स्केल फैक्टर, यूनिट वेक्टर्स का विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन किया था। आज के इस व्याख्यान में हम लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पूर्व हम ग्रेडियंट तथा डाइवर्जेंस का भी अध्ययन कर चुके हैं। सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु पर कर्ल को निम्न प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। उसके लिए हम सदिश क्षेत्र में पहले किसी एक बिंदु को घेरे हुए एक अल्पांश बंद पृष्ठ लेते हैं। परिभाषा इस प्रकार है: सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान उस बिंदु को घेरे हुए अल्पांश बंद वक्र के अनुदेश प्रति एकांक क्षेत्रफल सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन या अधिकतम परिसंचरण मैक्सिमम सर्कुलेशन के बराबर होता है। समीकरण के रूप में हम इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं: मॉडुलस ऑफ कर्ल ऑफ ए ऑफ एनी वेक्टर is given by limit dA tending to 0 gamma maximum upon dA, which is equal to limit dA tending to 0 1 upon dA integral A dot dl। चूँकि यह एक सदिश राशि है, अतः हम कर्ल A वेक्टर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं: डेल क्रॉस ए इक्वल टू लिमिट 1 अपॉन डी ए इंटीग्रल ए डॉट डी ए मैक्सिमम एन कैप, जहाँ एन कैप उस दिशा की ओर है जिस दिशा में तल के अभिलंब हमें बंद पृष्ठ को अभिविन्यास में रखने पर बंद पृष्ठ के अनुदेश रेखा समाकलन या परिसंचरण का मान अधिकतम प्राप्त होता हो। यहाँ पर हमने लिमिट डी ए टेंडिंग टू 0 इसलिए लिया है ताकि जो लिया गया क्षेत्रफल अल्पांश है वह अल्प हो और डी ए टेंडिंग टू 0 की लिमिट में वो बंद पृष्ठ एक बिंदु मात्र पर सीमित हो जाए। अब हम सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान ज्ञात करने के लिए वक्र रेखी निर्देश तंत्र, जो कि U1 वक्र, U2 वक्र तथा U3 वक्र से निर्मित है, इसमें हम अल्पांश भुजाओं H1 DU1 तथा H2 DU2 से निर्मित एक बंद वक्र पृष्ठ OABC की कल्पना कर रहे हैं, जिसके मध्य बिंदु P पर सदिश क्षेत्र का मान A वेक्टर है। यहाँ पर हम A वेक्टर के U1, U2 तथा U3 वक्र रेखाओं की दिशाओं में घटक A1, A2 तथा A3 ले सकते हैं, जैसा कि समीकरण 1.32 में दर्शाया गया है। यहाँ E1 कैप, E2 कैप तथा E3 कैप U1, U2, U3 वक्र रेखाओं की दिशाओं में एकांक सदिश हैं।
अल्पांश भुजाओं के मान ds1 व ds2 से प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि क्रमशः h1 du1 तथा h2 du2 के समान हैं। इस अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजाओं ds1 व ds2 के गुणनफल के बराबर होगा, जिसका कि मान dA = h1 h2 du1 du2 से दिया जाता है। अब हम परिसंचरण का मान ज्ञात करने के लिए एक एक कर बंद वक्र पृष्ठ की OABC जो भुजाएं हैं उन पर हम रेखा समाकलन का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम सर्वप्रथम प्रत्येक वक्र पृष्ठ की भुजा के मध्य बिंदु पर सदिश क्षेत्र का घटक मान पहले ज्ञात करते हैं। बिंदु P पर U1 वक्र के अनुदेश सदिश A वेक्टर का घटक A1 है तथा वक्र U2 के अनुदेश A1 के मान में परिवर्तन की दर डेल A1 अपॉन H2 डेल U2 होगी। अतः पथ OA के मध्य बिंदु पर OA के अनुदेश सदिश क्षेत्र के घटक का मान A1 माइनस डेल A1 अपॉन H2 डेल U2 इंटू H2 du2 अपॉन 2 से दिया जाएगा, जिसका कि मान फिर हमें A1 माइनस डेल A1 अपॉन डेल U2 इंटू du2 अपॉन 2 प्राप्त होता है। यहाँ हमने भुजा OA के मध्य बिंदु पर जो सदिश क्षेत्र का मान ये प्राप्त किया है, इसी को हम संपूर्ण भुजा OA के प्रत्येक बिंदु पर मानकर चलेंगे। इसी प्रकार पथ BC के मध्य बिंदु पर सदिश क्षेत्र का मान हम ज्ञात कर सकते हैं तथा पथ AB तथा पथ CO के मध्य बिंदुओं पर भी इसी प्रकार से सदिश क्षेत्र के घटक का मान प्राप्त कर लिया जाता है। उसके पश्चात अब हम संपूर्ण बंद पथ OABCO के अनुदेश सदिश क्षेत्र का कुल रेखा समाकलन या परिसंचरण का मान ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए हम संपूर्ण बंद पृष्ठ, जिसको कि हमने इंटीग्रल के ऊपर ये एक इनसर्किल करके प्रदर्शित किया है, इसको हम 4 अलग अलग भुजाओं पर सदिश क्षेत्र A वेक्टर का रेखा समाकलन प्राप्त करके उनके योग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार बारी बारी से भुजाओं OA, A से B, B से C तथा C से O पथ पर हम सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन ज्ञात करते हैं। जैसे कि किसी भी एक पथ के लिए यदि हम विचार करें, 0 से A पथ पर, चूँकि हमने पथ के मध्य बिंदु पर सदिश क्षेत्र का मान पूर्व में ज्ञात किया है और उसी मान को हम संपूर्ण पथ OA पर मानकर चलेंगे, क्योंकि जब क्षेत्रफल DA टेंडिंग टू 0 है तो प्रत्येक भुजाओं की लंबाइयां भी अल्प हैं और उनके प्रत्येक बिंदु पर वही मान माना जा सकता है सदिश क्षेत्र का, जो कि हमने उस भुजा के मध्य बिंदु पर लिया है। इस प्रकार से A वेक्टर का घटक और DL वेक्टर, जो कि एक अल्पांश सदिश है OA पथ पर, वह समान दिशा में होंगे और इनके डॉट प्रोडक्ट में हम A1 माइनस डेल A1 अपॉन डेल U2 du2 अपॉन 2 को इस इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं और 0 से A तक DL की लंबाई OA पथ की कुल लंबाई होगी, जो कि H1 du1 है। इस प्रकार से हमने एक रेखा समाकलन पथ OA पर जाना। इसी प्रकार से अन्य 3 पथों पर भी हम रेखा समाकलन को सदिश क्षेत्र के घटक मान तथा उस पथ की लंबाई के गुणनफल द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमें इस प्रकार से
1.34 समीकरण में प्राप्त हुआ है, जिसका अंतिम मान। अब हम, जैसा कि हमने पूर्व में कर्ल की परिभाषा दी थी, उस कर्ल की परिभाषा को हम पुनः लेकर के चल रहे हैं, और उस परिभाषा में हमने यह भी जाना था कि कर्ल जो है एक सदिश राशि है और इसका दिशा उस ओर होगी जिस अभिविन्यास में रखने पर हमें अधिकतम परिसंचरण का मान प्राप्त होता है। यहाँ पर जैसा कि अभी जो हमने मान रेखा समाकलन का ज्ञात किया है, वो अभिविन्यास हमने u1 u2 वक्र तल में लिया है, जिसकी अभिलंब दिशा u3 वक्र के अनुदिश होगी, और इस प्रकार से हमें कर्ल ऑफ ए वेक्टर का u3 घटक हमें प्राप्त होगा। पुनः परिभाषा से लिमिट dA टेंडिंग टू 0 1/dA इंटीग्रल a.dl में dA अर्थात अल्पांश वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा अधिकतम परिसंचरण जो भी हमने प्राप्त किया है, उनके मान यदि हम यहाँ रखें तो इसको हल करके हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर का u3 घटक इस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से अन्य अभिविन्यासों में हम बंद वक्र पृष्ठ लेकर कर्ल ऑफ ए वेक्टर का u1 घटक तथा u2 घटक भी प्राप्त कर लेते हैं, और कर्ल ऑफ ए वेक्टर का वक्र रेखीय निर्देशांकों में कुल मान सदिश समीकरण द्वारा इस प्रकार दिया जाएगा। कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर u1 कंपोनेंट इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग u1 कर्व दैट इज e1 कैप प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर u2 कंपोनेंट इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग u2 कर्व दैट इज e2 कैप प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर u3 कंपोनेंट इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग u3 कर्व दैट इज e3 कैप, और इनके योग द्वारा इस प्रकार से यदि हम जो पीछे अभी हमने तीनों वक्र u1 u2 तथा u3 के अनुदेश हमने कर्ल ऑफ ए वेक्टर के मान प्राप्त कर लिए हैं, उनके साथ इकाई सदिशों e1 कैप e2 कैप तथा e3 कैप का गुणा करके जब हम व्यक्त करेंगे तो हमें कर्ल ऑफ ए वेक्टर का मान इस प्रकार से प्राप्त होता है, जिसे कि हम एक डिटर्मिनेंट के रूप में भी इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जिसका कि मान ये समीकरण 1.38 में दिखाया गया है। 1/h1 h2 h3 इन द फर्स्ट रो h1 e1 कैप h2 e2 कैप h3 e3 कैप। इन द सेकेंड रो derivatives with respect to curvilinear coordinates will be placed, that is del over del u1, del over del u2, del over del u3, and in the third row the three components are a1 h1, a2 h2, a3 h3, which may also be represented by the cross product of the del vector and a vector. So the curl of any vector may also be represented by curl of a vector equal to del cross A। वक्र रेखीय निर्देशांकों में सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान हम कार्तीय, बेलनाकार तथा गोलीय निर्देशांकों में प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्सवेल की थर्ड व फोर्थ इक्वेशन कर्ल ऑफ ई वेक्टर एंड कर्ल ऑफ बी वेक्टर से संबंधित होती हैं। इस प्रकार हम विशिष्ट लंबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में कर्ल ऑफ ए वेक्टर का उपयोग मैक्सवेल समीकरणों में भी करेंगे। धन्यवाद।